Hi my dear student, welcome to my YouTube channel EMS Points। आपने पिछला वीडियो परमाणु संरचना से मिल करके देखा और परमाणु संरचना का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट लॉर्ड रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हमने बताया। आज हम उसके आगे थोड़ी चर्चा करेंगे और इस चर्चा में आपको बहुत ध्यान देना है, ताकि पहले तो इनकी कमियां क्या थी, इनकी कमियां बताएंगे, फिर इनकी कमियों को सुधारा किसने उस पर चर्चा करेंगे। हो सकता है कि एक वीडियो में कमियां और सुधारने वाला मॉडल ना आए तो इसके जस्ट बाद वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। और ये कंपटीशन के लिए भी और एग्जाम के लिए भी अक्सर मैंने देखा कि इसको 11th का पार्ट या 9th का पार्ट मान करके बच्चे नहीं पढ़ते, इग्नोर कर देते हैं। माय डियर, जब आप कंपटीशन में बैठेंगे आफ्टर 10+2 और 10, कुछ लोग 10 के बाद ही शुरू कर देते हैं, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट ये मिलेगा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो 11th के 9th के पूछे जाते हैं। तो आपको केवल 10th या 12th केवल नहीं पढ़नी, इसके बाद आपको एक ऐसे चौराहे पर जाना है जहां रास्ते तो बहुत दिखेंगे लेकिन सही कौन है ये चुनना बड़ा मुश्किल होगा। जहां बहुत सारी भीड़ होगी उस भीड़ में अपने आप का परचम लहराना होगा। तो विलंब न करते हुए हम टॉपिक पर आएंगे। हेडिंग डालना है आपको रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमियां। तो पहले तो इसको जानिए, उन्होंने जो भी मॉडल दिया, पहला था उनका परिकल्पना में कि किसी भी पदार्थ का या परमाणु का समस्त धनावेशित भाग एक छोटे से भाग में केंद्रित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाया जाता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिक्त स्थानों में चक्कर लगाते हैं। और इनका जो लास्ट स्टेटमेंट था यही गलत था। इन्होंने लास्ट स्टेटमेंट में दिया था, आपने पिछला वीडियो देखा होगा, कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते समय अपनी ऊर्जा का लगातार उत्सर्जन करते रहते हैं। मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं, आपके जेब में 1,00,000 रुपए हो और आपने पर डे 1 रुपए खर्च करने का काम शुरू कर दिया, तो एक ऐसा दिन आएगा कि आपके पास पैसे खत्म हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। नहीं खत्म होंगे तो कम हो जाएंगे। तो डेफिनेटली अगर लगातार इलेक्ट्रॉन ऊर्जा खत्म होते जाएंगे तब उनकी कक्षाएं छोटी होती जाएंगी, क्योंकि बड़ी कक्षा में मूवमेंट के लिए, गति के लिए इनके पास एनर्जी नहीं होगी। और फिर और छोटी और छोटी और छोटी, धीरे धीरे ये नाभिक के पास चले आएंगे। और नाभिक में ऑलरेडी क्या होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। इसका मतलब पॉजिटिव और निगेटिव मिल करके न्यूक्लियस को न्यूट्रल कर देंगे, खत्म कर देंगे। और अगर न्यूक्लियस न्यूट्रल हो गया, खत्म हो गया, तो एटम नहीं बनेंगे। एटम किसको बनाता है, मैंने कई बार बताया है शॉर्ट वीडियो में। एटम बनाता है किसको, मॉलिक्यूल को। तो इस कमियां में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जानकार कमियां यही थी कि जैसे जैसे वो उसकी कक्षाएं छोटी होती जाएंगी वो नाभिक के बिल्कुल समीप हो जाएगा और इस तरह से नाभिक का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यानी कि नाभिक के स्थायित्व की व्याख्या हम इस परमाणु मॉडल से नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे हैं कि हम परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सकते। तो आइए हम थोड़ा सा इस पर नोट डाउन करते हैं। नोट डाउन में यह है कि लॉर्ड रदरफोर्ड के अनुसार यदि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते समय नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते समय
अपनी ऊर्जा का लगातार उत्सर्जन करता रहेगा, लगातार उत्सर्जन करता रहेगा, तो उसकी कक्षाएं छोटी होती जाएंगी, छोटी होती जाएंगी, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप पहुंच जाएगा, नाभिक के समीप पहुंच जाएगा, जिससे नाभिक का महत्व समाप्त हो जाएगा, नाभिक का महत्व समाप्त हो जाएगा, जो कि त्रुटिपूर्ण है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। ये हमने रीजन दिया कि क्या कमियां थी, इन कमियों का हमने एक विशेष रीजन दिया, और इन कमियों के द्वारा आप ये ढूंढ पाएंगे कि रदरफोर्ड ने क्या गलती किया। अब इसका जो फर्स्ट लाइन आप लिख सकते हैं वो ये है, इस परमाणु मॉडल के अनुसार, इस परमाणु मॉडल के अनुसार नाभिक के स्थायित्व, नाभिक के स्थायित्व की व्याख्या नहीं की जा सकती, की व्याख्या नहीं की जा सकती, की जा सकती है। तो इस तरह से ये पहली और सबसे महत्वपूर्ण त्रुटि है। इस त्रुटि को आप नोट कर लीजिए और इसके द्वारा आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। दूसरा यही नोट कर लेते हैं, दूसरा है इस परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकती, परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकती, की जा सकती। ये कुछ त्रुटि थी जिसको रदरफोर्ड में पाई गई, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में। तो इसको सुधारा किसने? आइए पहले वो सुधार पर चर्चा करें। पहली चीज, रदरफोर्ड ने यह बताया था कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनका पथ कैसा है, वृत्ताकार है, वर्गाकार है, आयताकार है, ये फाइनली मालूम नहीं था या ये जानकारी नहीं थी। तो इस तरह से जब ये पता नहीं था तो आप आगे क्या कहेंगे? तो इसको सुधारा था नील्स बोर ने। उन्होंने कुछ परमाणु मॉडल में कुछ तर्क वितर्क किया था जिसमें कि बहुत सारी संभावनाएं सही पाई गई।
इन्होंने सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन के चक्कर का रास्ता फाइनल किया, इलेक्ट्रॉन कैसे चक्कर लगाता है। तो इन्होंने जो चक्कर का रास्ता बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। कैसी कक्षा में? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में। दूसरा उसी का पार्ट है, इन्होंने ये कहा कि चक्कर लगाते समय ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा रखते हैं, इसलिए इन कक्षाओं को स्थिर कक्षाएं या ऊर्जा स्तर कहते हैं और इन्हें कोष भी कहते हैं, सेल, इन्हें कोष भी कहते हैं। और इन कक्षाओं का जो प्रदर्शित करने का है वो KLMN या 1 2 3 4 डॉट डॉट KLMN डॉट डॉट ऐसे प्रदर्शित करते हैं। तो इनका परमाणु मॉडल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला वीडियो बिल्कुल मिस ना करना। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको पूरी तरह से देखना। अगर इसमें त्रुटि आपको समझ में आ गया तो ये परमाणु मॉडल बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो फिर मिलते हैं, इस परमाणु मॉडल के बारे में बताएंगे और यहां से भी कंपटीशन में और बोर्ड एग्जाम में कुछ ना कुछ आता है। थैंक यू।